वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स आईक्यू चैनल पर। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे यूज ऑफ लॉगरिथम। ओके, सो किसी भी कैलकुलेशन को लॉगरिथम का यूज करके हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम देखते हैं। तो लॉगरिथम, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 10 अगर 1000 अगर आपको दिया है तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो यहाँ पर ये जो 3 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग। इसे हम क्या बोलेंगे, लॉग। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, तो इसे हम लिखेंगे लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, ओके, इज 3। ओके, तो यहाँ पर ये जो 10 है ये क्या है, बेस। ये क्या है, बेस। ये 3 क्या है, लॉग। ठीक है, और हम किसका लॉग निकाल रहे हैं, 1000 का। ठीक है, वैसे ही अगर आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर बेस 10 ना होकर के अगर ई होता, अगर ई होता तो उसे हम कैसे कहते हैं, तो उसे हम ऐसे बोलते हैं लॉग ऑफ 1000 टू द बेस ई। ठीक है, इज 3, ऐसा आता। लेकिन ई जो है, ये ई जो है ये हायर मैथमेटिक्स में, एडवांस मैथमेटिक्स में यूज होता है और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, और इसका अगर हम लोग नॉन लॉग निकालते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग। व्हाट, नेचुरल लॉग, या फिर नेबोरियन लॉग। व्हाट, नेबोरियन लॉग। ठीक है, लेकिन ये जो होता है बेस 10, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। क्या कहते हैं इसे, कॉमन लॉग। क्यों इसे कॉमन लॉग कहते हैं, क्योंकि हम कॉमनली बेस 10 का ही यूज करते हैं। हायर मैथमेटिक्स में हम ई का यूज करते हैं। ठीक है ना, ओके। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो बेस 10 है इसका और इसका क्या रिलेशन है, ई का और इस 10 का क्या रिलेशन होता है। तो देखो इसका रिलेशन ऐसा है कि अगर हम दो, एक क्वांटिटी है m, अगर हम इसका log टू द बेस 10 निकालें, log टू द बेस 10 निकालें, ठीक है ना, तो log टू द बेस 10 अगर हम इसका निकालें तो ये कितना होगा, किसमें, log टू द बेस e में, ये कितना होगा। तो इन दोनों का एक फिक्स पैरामीटर है। तो देखो ये कैसा है, देखो यहाँ पर अगर हम log e ऑफ m निकालें, log टू द बेस e ऑफ m निकालें तो ये होता है आपका 2.3026 log टू द बेस 10m। ठीक है, तो अगर आपको log m निकालना, अगर आपने log m निकाला है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे log टू द बेस 10 में के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, अगर आपने log टू द बेस 10 निकाला है, ठीक है, तो उससे आप क्या करोगे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा आपका log टू द बेस ई एम। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, ये इन दोनों के बीच का क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो log ई एम इज इक्वल टू 2.3026 log टू द बेस 10m। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का क्या है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो आप वॉइस वर्सा निकाल सकते हो log टू द बेस ई एम, और या फिर आप log टू द बेस 10m निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इन दोनों का रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है ना, तो देखो लॉगरिथम के 3 मेन फॉर्मूले हैं। क्या है, लॉगरिथम के 3, देयर आर 3 formulas of logarithm, there are 3 formulae of logarithm। पहला है आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला। व्हाट, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है ना,
देखो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि दो नंबर है m और n, ठीक है ना, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट है तो इसका लॉग कैसे निकालेंगे। तो देखो लॉग ऑफ, इसका हम जब लॉग लेंगे तो कैसा आएगा, देखो m इंटू n, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉग m निकालेंगे, फिर लॉग n निकालेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है जब भी दो क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में है तो जब भी हम उसका लॉग निकालते हैं तो हमेशा एडिशन होती है। क्या होती है, एडिशन। दूसरी बात, दूसरा आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका क्वोशिएंट फॉर्मूला। व्हाट, क्वोशिएंट फॉर्मूला। तो क्वोशिएंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमने दो नंबर्स का डिवीजन लिया और इसका निकालना है हमें लॉग, इसका क्या निकालना है हमें लॉग। तो देखो इसका लॉग कैसे निकालोगे, तो देखो इसे आप ऐसे लिखोगे लॉग m अपॉन n, ठीक है। और इसको जब आप इसका लॉग निकालोगे तो सबसे पहले आप लॉग m निकालोगे, फिर लॉग n निकालोगे, फिर इनके बीच में दोगे माइनस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी डिवीजन हो रही है तो लॉग लेते समय आपको माइनस लिखना है ना कि प्लस लिखना है, ठीक है। प्लस आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है माइनस जब भी डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, प्लस। क्या लिखना है आपको, प्लस। ओके, तो ये पहला फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला और दूसरा है क्वोशिएंट फॉर्मूला। तीसरा कौन सा फॉर्मूला है, तो तीसरा बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। जैसे कि अगर आपको कोई नंबर दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फॉर्मूला। क्या, पावर फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि अगर आपको ये मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ है m क्रॉस m इंटू m, ये आपको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे, आप इसे कैसे लिखोगे, m रेस टू n। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको लॉग निकालना है, तो लॉग m रेस टू n, इसका आपको लॉग निकालना है। इसका लॉग हम कैसे निकालते हैं, इसका देखो ये पावर में क्या है, n है, पावर में क्या है, n है, तो ये इसको मल्टीप्लाई होगा और लॉग m निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ये लॉग m और ये जो पावर है n, ये इसको मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई हो गया। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर दिया हुआ है तो लॉग लेते समय वो उसको मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर फॉर्मूला, ये क्या हो गया आपका पावर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ वापस, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर 1000 जैसा अगर आपको कोई क्वांटिटी दिया है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ से। कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे अब अभी आपको यहाँ पे ये 1000 दिया है, इसको आप कैसे लिखोगे, 10⁻³ और यहाँ पे ये 3 क्या है आपका लॉग। इसे कहने, इसे बोलते समय हम कैसे बोलते हैं, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज व्हाट, 3, ठीक है। अगर यहाँ पे बेस 10 है इसलिए 10 बेस 10 लिया। अगर बेस ई होता तो कैसे बोलते, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस ई इज व्हाट, 3, ठीक है। तो लॉग अगर बेस ई रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग या फिर नेबोरियन लॉग। अगर बेस 10 है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। अगर बेस 10 है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉग, ठीक है। और अगर आपने log टू द बेस 10 m निकाल लिया है यहाँ पर, तो इसे आप log टू द बेस ई m में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो log टू द बेस 10 m को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.3026 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको log टू द बेस ई m मिल जाएगा, ठीक है। और इसका ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसके आगे हमने देखा कि लॉगरिथम के 3 फॉर्मूले होते हैं, कितने, देर आर 3 फॉर्मूलेस ऑफ लॉगरिथम। पहला फॉर्मूला होता है आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला, दूसरा आपका क्वोशिएंट फॉर्मूला और तीसरा आपका पावर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभी एक न्यूमेरिकल, ठीक है ना। अभी एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि अगर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जैसे 6524 652.4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.002164, ये आपको दिया हुआ है, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 26234, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो, कैलकुलेट करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी अगर आपको देखो, यहाँ पे अभी आपको ये दिया हुआ है 652.4, इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, यूनिटरी नंबर में। किसमें, यूनिटरी नंबर में इसे क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, ये पॉइंट कहाँ पर है, 2 के बाद, तो ये पॉइंट को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है 6 के बाद। तो देखो, तब जाके यूनिटरी नंबर होगा। तो देखो, यूनिटरी नंबर कैसे होगा, देखो 6.524। तो हमने इस पॉइंट को कितने नंबर लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, 2 नंबर, ठीक है ना, 2 और 5, 2 डिजिट हमने क्या किया, इस पॉइंट को शिफ्ट किया। कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10⁻²। दो टू टू डिजिट हमने इसे शिफ्ट किया, तो 10⁻²। अगर 3 नंबर अगर हम लोग शिफ्ट करते तो क्या लिखते, 3। लेकिन हमें बनाना है यूनिटरी नंबर, तो यूनिटरी नंबर का मतलब ऐसा होता है, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर आपको दूसरा दिया हुआ है 0.002164, इसे भी हमें क्या करना है, यूनिटरी नंबर में कन्वर्ट करना है। इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो, इस ये पॉइंट आपका 0021 के पहले है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, 2 के बाद शिफ्ट करना है, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2.164। तो यहाँ पर हमने इसको कहाँ शिफ्ट किया, राइट साइड में। कितने डिजिट, 1 2 3, 3 डिजिट हमने शिफ्ट किया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 10⁻³ ठीक है। अगर राइट साइड में अगर आप शिफ्ट करते हो डेसिमल को, तो आपको पावर में क्या लिखना है, माइनस। और अगर आप लेफ्ट साइड में उसको शिफ्ट करते हो, तो क्या लिखना है आपको, पावर में प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो किसी भी नंबर को आपको, अगर आपको गिवन है, अगर वो यूनिटरी नंबर नहीं है, ऐसा अगर आपको नहीं दिखता है, मतलब यूनिटरी मीन्स एक डिजिट के बाद में पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक डिजिट के बाद में पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, तो ये पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद ही होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी नंबर। तो अगर हम इसे भी शिफ्ट करें यूनिटरी नंबर में, तो देखो क्या आएगा, 2.6234, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे हमने 2 डिजिट क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, तो 2.646234 आया। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटू 10⁻², दो डिजिट हमने शिफ्ट किया तो 2, और कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो पहले हमें इसे क्या करना है, यूनिटरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यूनिटरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो अभी 6.524 इंटू 10⁻² इंटू 2.164 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.6234 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, इसको इसे हम सिंप्लीफाई कैसा करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, 6.524 इंटू 2.164, ठीक है, इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.6234 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पर देखोगे ये और ये कॉमन है, तो आपका क्या बचा आखिरी में, 6.524 इंटू 2.164
डिवाइड बाय 2.6234 इंटू 10⁻³ अब इसका निकालेंगे हम लॉग। क्या निकालेंगे? लॉग। तो देखो लॉग निकालते समय आपको पता है, देखो सबसे पहले हम न्यूमरेटर का निकालते हैं। क्या? न्यूमरेटर। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। व्हाट? डिनोमिनेटर। ओके। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? न्यूमरेटर। ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर का जब हम लॉग लेंगे तो इससे कैसे लिखेंगे? देखो लॉग ऑफ 6.524 इंटू 2.164 इंटू 10⁻³ जब हम इसका लॉग लेंगे तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे? लॉग 6.524 प्लस लॉग 2.164 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये पावर फॉर्मूला यूज करो तो क्या आ जाएगा? -3 log 10। ठीक है। पावर फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया इसको। क्या लगा के सॉल्व किया? पावर फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी वापिस, तो देखो इसका लॉग हम निकालेंगे सबसे पहले। क्या करेंगे? देखो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉग 6.524 है प्लस लॉग 2.164 है। अब देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? प्लस -3। तो देखो log 10 कितना होता है? हमेशा 1। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। log 10 की वैल्यू फिक्स होती है। कितनी? 1 होती है इसकी वैल्यू हमेशा। तो ये क्या आ जाएगा? log 6.524 प्लस log 2.164। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? -3। तो log में हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते, ऐसे आप नहीं लिखते हो। इसे आप कैसे लिखते हो? 3 बार। कैसे? 3 बार। तो आप log में हमेशा अगर ऐसी क्वांटिटी मिलती है तो उसे आप कैसे लिखते हो? 3 बार। ऐसा क्यों लिखते हैं हम? तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि हम लोग इसे ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिखते। ठीक है। तो हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों नहीं लिखते, अभी हम देखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग लॉग निकालेंगे किसका? लॉग लॉग ऑफ 6.524। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका लॉग निकालते हैं। ठीक है ना। तो देखो इसका अभी हम लोग लॉग निकालते हैं। रुको। क्या था वो लॉग? देखो वो लॉग है 6524। क्या है? 6524 है। 6524 है। तो यहाँ पर देखो पहले वाले में नहीं आएगा आपको। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। ठीक है ना। तो इसको मैं पेंट में ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, तब आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर जो है, ये मैंने लॉग टेबल निकाला। ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया है अभी? लॉग टेबल। तो देखो क्या है वहां पे? नंबर क्या है? ध्यान दो यहाँ पे नंबर क्या दिया है? 6524। 6524। तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है? 65 कहाँ है? फर्स्ट कॉलम में देखो 65 कहाँ है। तो देखो यहाँ पर है आपको दिया हुआ 65। ये देखो ये आपको 65 दिया हुआ है। ठीक है। अब ये आपको 65 दिया हुआ है तो 65 के टू में देखना है। तो ये देखो ये रहा 2। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको चलते जाना है। ठीक है। यहाँ से आप चलते जाओगे तो आप देखोगे ये जो है 8142। देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल आपको जाना है, यहाँ से ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली नीचे आना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितना है? 8142 है। कितना है यहाँ पे? 8142। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ
ठीक है ना, कितना आया है इसका 8142, कितना आया है यहाँ पे 8142 आया है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो मीन डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पे मीन डिफरेंस कितना है इसका 652, मीन डिफरेंस कितना है 4। यहाँ पर देखो 4 में देखो मीन डिफरेंस कहाँ होता है, यहाँ पे ये देखो, ये आपको मीन डिफरेंस दिया हुआ है तो 4, तो इसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओ, कहाँ तक आना है यहाँ तक। ठीक है ना, तो इसका आप हॉरिजॉन्टल लाइन में देखोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है मीन डिफरेंस 3, तो ये 3 क्या करोगे आप इसमें ऐड करोगे, तो कितना करोगे यहाँ पे देखो, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 and 3 5 4 1 8। ठीक है, अब इसे लिखने समय कैसे लिखोगे, तो इसको हमेशा लिखते समय ऐसा लिखोगे 0.8145, इसे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसका लॉग कितना आया 6524 का 6.524 का 0.8145 प्लस, अब इसका लॉग निकालते हैं, तो इसका लॉग देखो कैसे निकालोगे, तो देखो इसका हम लॉग निकालते हैं ऐसे, तो देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना है वो 21 है, क्या है वो 21, तो एक मिनट 21 के 6 के 4 में, 21 के 6 के 4 में, ठीक है ना, 21 के 6 के 4 में देखना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अभी, देखो ये रहा 21, ठीक है, 21 के 6 के 4 में। ठीक है, तो देखो 21 के 6 के 4 में कितना आता है, देखो यहाँ पे 21 के 6 के 4 में कितना आ रहा है, देखो ये इतना आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 4 के इसमें कितना आ रहा है 8। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, देखो यहाँ पे 3 3 4 5 में ऐड करेंगे क्या, ये डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया है यहाँ पे 8, तो ये इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 8 + 5 13, कैरी 1 4 and 1 5 3 3, ये आ गया आपका। अब इसको लिखने टाइम कैसा लिखना है 0.3353, कैसा लिखोगे 0.3353 प्लस बार 3। अब इन तीनों का आपको क्या करना है एडिशन करना है, देखो इन तीनों का एडिशन कितना आएगा 0.8145 0.3353। ठीक है, और ये बार 3 0 0 0, इससे हम ऐड करेंगे देखो कितना आएगा 3 + 5 8 5 + 4 9 3 + 1 4 3 + 8 11 कैरी 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पे 3 बार है मतलब -3 है, और ये क्या है कैरी 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 - 3 -2, तो यहाँ पर कितना आएगा बार 2, कितना आ जाएगा बार 2। ठीक है, तो यहाँ पर बार 2 आया, तो न्यूमरेटर का कैलकुलेशन कितना आया फ्रेंड्स, यहाँ पे आया बार 2.1498, ये आ गया आपका न्यूमरेटर का कैलकुलेशन, न्यूमरेटर का कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किसका कैलकुलेशन करेंगे दूसरा, डिनोमिनेटर का, किसका डिनोमिनेटर का। देखो डिनोमिनेटर में केवल एक ही क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, तो ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 2.6234, 2.6234, अब इसका हम लोग निकालेंगे लॉग, क्या निकालेंगे लॉग, तो अभी हम इसका लॉग निकालेंगे तो कितना आएगा देखो 26 के 2 के 3 में, क्या निकालना है आपको 26 के 2 के 3 में, तो देखो यहाँ पे इसका लॉग निकालते हैं 26 के 2 के 3 में निकालते हैं, 1 सेकंड। देखो 26 के, एक मिनट,
देखो यहाँ पर है 26, 26 इसके 2 के 3 में, ठीक है। तो 26 के 2 के 3 में देखो कहाँ पे जा रहा है ये, 26 के 2 के 3 में, 26 के 2 में कितना आ रहा है, 4183, ठीक है। और इसके 3 में कितना आ रहा है, 5, कितना आ रहा है, 5, ओके। कितना आ रहा है ये फ्रेंड्स, 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4183 में ऐड करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा ये, 4188, कितना हो जाएगा 4188। और इसको हम लिखते समय कैसा लिखते हैं, 0.4188, 0.4188, ठीक है। तो ये इसका लॉग निकल गया, ठीक है। न्यूमरेटर हमने कैलकुलेट कर लिया, डिनोमिनेटर हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लॉग लेते समय तो क्या आ जाएगा, देखो अब देखो कैलकुलेशन क्या आएगा आपका, तो कैलकुलेशन आएगा आपका 2 बार 0.1498 माइनस 0.4188, ठीक है। तो यहाँ पर चलो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो यहाँ इनके बीच में क्या सब्ट्रैक्शन आएगा, क्या करेंगे, ये 2 बार 0.1498 में से माइनस करेंगे क्या, 0.4188 को। देखो हमें कितना मिलता है, 8 - 8 0, 9 - 8 1, 4 - 1 3। अभी यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 4 है, और इसके वाला जो ये आपका जो ये डिजिट है ये माइनस में है ऑलरेडी। तो इसमें से हम 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, ठीक है ना। 11 - 4 7, लेकिन यहाँ पर इसमें से हम माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 बार लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 1 बार और 3 बार आपका हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 3 बार 0.7310, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 3 बार 0.7310 है। अब देखो अब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे, क्या करेंगे, एंटी लॉग। देखो एंटी लॉग अगर आप निकालोगे तो देखो क्या आता है, 3 बार 0.7310 का एंटी लॉग निकालना है। देखो एंटी लॉग का टेबल निकालना है आपको, ठीक है ना, एंटी लॉग का टेबल, ठीक है। ये देखो ये है आपका एंटी लॉग का टेबल। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि एंटी लॉग के टेबल में आपको इसको देखना कैसे है, तो जनरली देखो आप इसको कैसे देखोगे, देखो 0.73 के 1 के 0 में, 0.73 के 1 के 0 में, देखो 0.73 के 1 के 0 में कितना आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 0.73 कहाँ है, देखो यहाँ पे 0.73 है, देखो ये है 0.73, ठीक है। 0.73 के 1, ठीक है ना। तो 1 कहाँ पे आएगा, देखो ये 1 है, पहला वाला कॉलम देखो, यहाँ पे सेकंड वाला थर्ड वाला कॉलम देखो, ये 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप हम लोग देखेंगे तो इसका ये रो और ऊपर से एक कॉलम नंबर 1, तो ये है आपका 5383। और मेन डिफरेंस 0 होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेन डिफरेंस 0 तो होता ही नहीं है, तो इसका कोई सवाल ही नहीं है, आपको मेन डिफरेंस इसमें देखना ही नहीं है। तो यहाँ पर कितना आता है, 5383, कितना आ रहा है ये, 5383। तो इसका एंटी लॉग कितना आ रहा है, 5383। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है और 10 कितना लिखना है, देखो यहाँ पे ये कितना है, बार 3, तो यहाँ पे आपको लिखना है -3, ठीक है। और अभी आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.005383। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है इस कैलकुलेशन का। कौन से कैलकुलेशन का, इस कैलकुलेशन का, ठीक है। इस कैलकुलेशन का जो आंसर है वो कितना आ रहा है आपका, 0.
0.005383। ठीक है, तो इससे अगर आप कैलकुलेटर से भी अगर आप इसे सॉल्व करते हो, अगर आप इसे कैलकुलेटर का यूज करके भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जब भी आप अभी इसको आप अगर कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना आता है, आपको आंसर मिलता है 0.005383 मिलता है। आपको कितना मिलता है कैलकुलेटर से यूज करके, ठीक है। या और अगर आप इसे लॉग टेबल से सॉल्व करोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, कितना मिलेगा 0.005383। सो दिस इज योर आंसर यूजिंग द लॉग टेबल। ठीक है, तो लॉग टेबल का बहुत ही वास्ट यूज है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है। तो जब हमने लॉग निकाला था, एक एडिशनल चीज आपको बताना रह गया यहाँ पे। तो जब भी हमने लॉग निकाला था, देखो ये देखो, ये जो न्यूमरेटर का हमने लॉग निकाला है, ठीक है ना, तो कितना निकाला है ये 2 बार 0.1498, ये इतना निकाला है। तो ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेंटिसा। क्या कहते हैं, मेंटिसा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। तो ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या होता है आपका मेंटिसा। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारा लॉगरिथम का यूज जो है कंप्लीट होता है। इसके ऊपर और भी हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका रिस्पांस मुझे देखना है कि आपका रिस्पांस क्या है। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर मैं सॉल्व करके डालूं, तो आप मुझे कमेंट में नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपको और भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके चाहिए ऐसा। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे नीचे बताएं।